Good morning, children. How are you all? All are fine? All are good at home? Stay safe and stay healthy. Today is 18th August 2020 and the day is Tuesday. Today we are starting chapter number 4, main parts of computer. Today we are learning about main parts of computer. What is this? This is a computer. All are familiar about it. आप सभी को पता है ये कंप्यूटर होता है. And there are so many things you can see. A computer is not a single thing. कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें इसके साथ ऐड होती हैं. We will discuss about it now in today's class. आज की क्लास में हम कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. We will learn about different parts of a computer. What is this? Just see this box. This box is called the system unit. इस बॉक्स को हम सिस्टम यूनिट या फिर CPU बॉक्स भी कहते हैं. जनरली वी कॉल इट CPU. हम इसे नॉर्मली आम भाषा में हम इसे CPU भी कहते हैं बिकॉज CPU इज इनसाइड द सिस्टम यूनिट. क्योंकि CPU इस सिस्टम यूनिट के अंदर होता है, CPU बॉक्स के अंदर होता है. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस CPU? CPU क्या होता है? जैसे वी हैव द ब्रेन टू वर्क. बच्चों, जिस तरह से हमें अपना कोई भी काम करने के लिए अपने माइंड से, अपने ब्रेन से इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, उसी तरह से कंप्यूटर को भी सारी इंस्ट्रक्शन CPU से मिलती हैं. आप लोग पढ़ाई करते हो, खाना खाते हो, खेलते हो, इन सब चीज़ों की इंस्ट्रक्शन आपको आपका ब्रेन देता है. आप लोग अपना होमवर्क अपने आप करते हो, मम्मी के साथ पढ़ाई करते हो, खेलने जाते हो, तो खेलते समय आपको दौड़ने के लिए, आपको बात करने के लिए, आपकी हर एक्टिविटी के लिए आप लोगों को आपके ब्रेन से इंस्ट्रक्शन मिलती है. इसी तरह से कंप्यूटर को अपना हर वर्क करने के लिए CPU से इंस्ट्रक्शन मिलती है. एंड CPU इज इनसाइड द CPU बॉक्स और CPU इज CPU बॉक्स में होता है. दिस इज कॉल्ड द मॉनिटर. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड द मॉनिटर. व्हाट डू वी डू विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर? मॉनिटर में क्या होता है? जो भी वर्क हम लोग कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं, जो भी वर्क हम लोग कंप्यूटर पे करते हैं, दैट मीन्स कीबोर्ड से टाइप करना या फिर माउस से ड्राइंग करना. वी मेक ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ माउस. आप लोग माउस की हेल्प से ड्राइंग बनाते हो ना. ऑल दीज थिंग्स विल शो ऑन द मॉनिटर. वे सभी चीज़ें हमें मॉनिटर पर नज़र आती हैं. देर आर टू काइंड्स ऑफ मॉनिटर. दो तरह के मॉनिटर्स होते हैं. वन इज LCD मॉनिटर एंड अदर इज CRT मॉनिटर. आप लोग देख सकते हैं मॉनिटर कैसे दिखते हैं. मॉनिटर टीवी की तरह दिखाई देते हैं. जैसे आप लोगों के घर में टीवी होता है, उसी की तरह मॉनिटर की भी शेप होती है. और हम लोग भी जैसे टीवी पर प्रोग्राम देखते हैं, ऐसे ही मॉनिटर पर भी हम लोग अपना वर्क देख सकते हैं. यू हैव सीन सच काइंड ऑफ टेलीविज़न. जैसे कि नीचे आप देख रहे हैं मॉनिटर, इस तरह के टेलीविज़न भी आप लोगों ने देखे होंगे. दीज आर कॉल्ड CRT मॉनिटर. इसे हम CRT मॉनिटर कहते हैं. इसके अंदर एक ट्यूब होती है, दैट इज कॉल्ड कैथोड रे ट्यूब. इस ट्यूब की वजह से इसका नाम CRT मॉनिटर है, जो कि पहले के टाइम में यूज़ होता था. बट nowadays LCD monitors
आर यूज्ड। आजकल के टाइम में LCD मॉनिटर यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपके घर में टीवी भी अलग अलग तरह के आपने देखे होंगे, अलग अलग स्टाइल के आते हैं, वैसे ही मॉनिटर भी अलग अलग शेप में आते हैं जिसमें आप लोग अपने कंप्यूटर का वर्क देख सकते हो। What is this? You all are familiar with this thing? This is a computer mouse. What is the use of computer mouse? With the help of computer mouse, we can make drawing. आप लोग ड्राइंग करनी जानते हो? We can make drawing and we can also make some different kind of actions. Computer mouse is called the input device. कंप्यूटर में अलग अलग तरह की डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस का मतलब है जिसकी हेल्प से हम लोग अपना वर्क कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, जैसे कीबोर्ड और माउस। इनकी हेल्प से हम लोग अपना वर्क कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। विद द हेल्प ऑफ टाइपिंग, कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, दैट मीन्स हम कंप्यूटर में कुछ वर्क दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस, क्योंकि हम कुछ एंटर करा रहे हैं। माउस की हेल्प से हम लोग ड्राइंग बनाते हैं और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वे सभी क्योंकि हम कंप्यूटर को दे रहे हैं वर्क करने के लिए, इट इज़ कॉल्ड इनपुट। वह कंप्यूटर के अंदर जाता है, कंप्यूटर के अंदर जाता है, दैट मीन्स इनपुट। और जिस डिवाइस की वजह से जाता है, डिवाइस मीन्स मशीन, जिस डिवाइस की वजह से जाता है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड द इनपुट डिवाइस। और जिस डिवाइस की वजह से जाता है उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। माउस इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर में कुछ इनपुट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेसिंग द कंप्यूटर माउस बटन। कंप्यूटर माउस बटन को प्रेस करके हम उसमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे आप पेंटिंग करते हो, इट इज़ द वेरी सिंपल एग्जाम्पल दैट वी कैन मेक ड्राइंग with the help of computer mouse. That means we are giving the input to the computer. हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट करा रहे हैं। हम कलर्स सेलेक्ट करते हैं, ड्राइंग करने के लिए कलर्स सेलेक्ट करते हैं माउस की हेल्प से, और उसके बाद ड्राइंग बनाते हैं। इससे कंप्यूटर में हमने क्या इनपुट किया कि हमने कौन सा कलर सेलेक्ट किया है, उसके बाद हमने उसे फ्लावर ड्रॉ किया, हार्ट ड्रॉ की, तो हमने ये सब कंप्यूटर में इनपुट कराया कि हम माउस से ये वर्क करवा रहे हैं। द सेम थिंग व्हेन वी टाइप, जैसे हम टाइप करते जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड वी कैन टाइप अवर नेम। आप लोग जानते हैं इस कीबोर्ड में क्या होता है, कीबोर्ड में अलग अलग कीज होती हैं, तो जो भी हम कुछ टाइप करवाते हैं वे सब कंप्यूटर में जाती हैं। दैट मीन्स हम कंप्यूटर में इन करवा रहे हैं, इनपुट करवा रहे हैं। तो कीबोर्ड इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। द बटन्स ऑफ द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज। कीबोर्ड के बटन्स को हम लोग कीज कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट काइंड के बटन्स हैं। दीज आर कॉल्ड alphabets, these are called numbers. इनमें अल्फ़ाबेट कीज होती हैं, we call them alphabet keys, we call them number keys. इसे हम अल्फ़ाबेट कीज, नंबर कीज कहते हैं। और and these are some special keys, और ये कुछ स्पेशल कीज होती हैं। So that keyboard is an input device. कीबोर्ड कैसी डिवाइस है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में कुछ वर्क इनपुट कराते हैं। नाउ लिसन एंड सी हियर, व्हाट इज दिस? दिस इज अ मॉनिटर, एंड मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस।
मॉनिटर कैसी डिवाइस होती है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जिसमें कि हम अपना वर्क शो करवाते हैं। जो भी कोई हम वर्क कीबोर्ड या फिर माउस की हेल्प से करते हैं, whatever work we perform with the help of keyboard or mouse, it will show on the monitor. वे सभी वर्क हमें मॉनिटर पर शो होता है। सो मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस एंड दिस इज कॉल्ड CPU or system unit. It processes all our work. System unit में that means CPU में हमारा सभी वर्क प्रोसेस होता है। जो भी हम कुछ एंटर करवाते हैं कीबोर्ड या फिर माउस की हेल्प से, उसके अंदर जो भी प्रोसेसिंग होनी होती है, प्रोसेसिंग मतलब उसके अंदर जो भी कुछ उसको आउटपुट कैसे शो कराना है, परफॉर्म करना, उसको कहते हैं प्रोसेसिंग। जो भी कुछ हम कीबोर्ड की हेल्प से टाइप कर रहे हैं उसे मॉनिटर पर कैसे शो कराना है, उसका जो वर्क होता है वो सब हमारा CPU में होता है। सो CPU इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग यूनिट। दैट मीन्स अ सिंगल यूनिट इज नॉट अ कंप्यूटर। एक सिंगल यूनिट, केवल एक मशीन, केवल एक मॉनिटर या फिर एक कीबोर्ड कंप्यूटर नहीं होता। कंप्यूटर इज अ कलेक्शन ऑफ all the parts. All parts make together a computer. जब ये सभी पार्ट्स मिलकर काम करते हैं, when all these parts work together, then we call it as a computer or computer system. हम कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम कंप्यूटर को? We call it computer system. और हम इसे कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहते हैं? Because only one part cannot work alone. केवल एक पार्ट अकेले वर्क नहीं कर सकता। इसके लिए हमें इनपुट डिवाइस, जिससे कि हम कुछ वर्क इनपुट करवा सकें, कंप्यूटर में एंटर करवा सकें, उसकी ज़रूरत होती है। हमें एक आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत होती है जिस पर हमें अपना वर्क नज़र आ सके, और इसके बीच में जो प्रोसेसिंग होती है, हमें कंप्यूटर पर अपना वर्क किस तरह से शो कराना है, वो सारा काम CPU में होता है। तो उसके लिए हमें प्रोसेसिंग यूनिट की भी ज़रूरत होती है। तो सभी चीज़ें मिलकर वर्क करती हैं। ऑल दीज थिंग्स वर्क टुगेदर, then we call it as a computer system. When different parts of a machine work together, जब अलग अलग तरह के पार्ट्स मिलकर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम उसे कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आप लोग कोई गेम खेलते हो तो आप मिलकर खेलते हो। लेट्स से क्रिकेट में क्या होता है, वी नीड अ बैट्समैन, अ बॉलर, अ फील्डर। तो आप सबको मिलके खेलना होता है, तभी एक गेम पूरा होता है। ऐसे ही कंप्यूटर में भी वी नीड ऑल काइंड्स ऑफ मशीन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स फॉर इनपुट मशीन, input device, output device and processing unit. So all these things work together and we call them computer system.